Yes, students, am I audible? Yes, students, clearly visible, everyone. Hello. Yes, sir. Yes, sir. ओके, जो आपका प्रैक्टिकल है ऑफिस टूल फॉर डेटा मैनेजमेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थियरी समझ के आपके पास लैपटॉप रहेगा तो आप लोग ऑफिस टूल डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करो. ये ऑलरेडी है तो आप बताइए, क्योंकि मेरे सिस्टम में भी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है. हम लोग दूसरा सिस्टम में देख रहा हूँ. ओके, सो ऑलरेडी मैं प्रैक्टिकल सेशन में बताया था कि प्रैक्टिकल नंबर 1 जो है व्हाट इज अ डेटाबेस, why do you need database, designing a good database, and to design your database. Okay, so this is the introductory part of database. So database is nothing but a collection of information. जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में प्रैक्टिकल में बताया था कि डेटाबेस मतलब एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है कि जहाँ पे डेटा को हम लोग रिट्राइव कर सकते हैं. डेटा को हम सपोज डेटा बढ़ रहा है तो नेसेसरी हम लोग इनकंसिस्टेंसी जो होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं. जो रिडंडेंसी होती है, रिडंडेंसी का मतलब होता है कि जो डेटा वापस आ रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे. मतलब रिडंडेंसीज को आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है. इनकंसिस्टेंसी जो होती है उसको अवॉइड करना है. So in short, a database is nothing but a collection of information, and that make it's easy to retrieve the data and organize the data that become necessary to avoid the inconsistency and redundancy. Redundancy means एक ही डेटा क्या होता है, दोबारा आता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, redundancy. ताकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक इंफॉर्मेशन इफिशिएंट वे से उसको मैनेज कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एज डेटाबेस. बट वो डेटाबेस की जरूरत क्यों पड़ती है कि सपोज आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करना है या स्टोर किया और डेटा को आपको रिट्रीव करना है. तो यूजर क्या कर सकते हैं, डेटा को, नया डेटा को ऐड कर सकते हैं, आउटडेटेड डेटा को रिमूव कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन रिव्यू कर सकते हैं अलग अलग वे से. तो बेटर हम लोग डिसीजन ले सकते हैं और हम लोग शेयरिंग इनसाइड विद इन द कंपनी, और कंपनी के अंदर हम लोग उसको डेटा को शेयर कर सकते हैं. दैट्स व्हाई वी नीड द डेटाबेस. तो हम लोग डिजाइन एंड गुड डेटाबेस हम लोग कैसे अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हैं. तो पहला पॉइंट है, यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है, अवॉइड द रिडंडेंट डेटा. कि डेटा जो होता है रिडंडेंट डेटा को अवॉइड करना है. तो यहाँ पे डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन होती है जो वेस्टेज ऑफ स्पेस जाता है या एरर्स आने के ज़्यादातर चांसेस होती है, जो रिस्क ज़्यादा है या इनकन्सिस्टेंसीज होती है, वो अवॉइड करना है. तो दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, अवॉइड द रिडंडेंट डेटा. सेकंड है आपका इंश्योर करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस, कि आपका एक्यूरेट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए ताकि आपका इनकरेक्ट डेटा लीड होता है कि जहाँ पे फॉल्टी रिपोर्ट्स या पुअर डिसीजन मेकिंग होती है. तो इनकरेक्ट डेटा लीड क्या करता है, रिपोर्ट जो आती है वो रिपोर्ट्स को फॉल्टी रिपोर्ट्स लीड करता है या पुअर डिसीजन मेकिंग होती है. नेक्स्ट है गोल्स ऑफ गुड डेटाबेस डिजाइन, कि पहला आप लोग बोले डिवाइड इंफॉर्मेशन इनटू सब्जेक्ट बेस्ड टेबल, की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको सब्जेक्ट बेस्ड टेबल में उसको डिवाइड करना है. तो यहाँ पे रिड्यूस रिडंडेंट डेटा जो होता है इसको रिड्यूस करना है. इनेबल डेटा कनेक्शन की जो नेसेसरी स्ट्रक्चर होता है जो कि जॉइंट एक्सेस टू जॉइंट ये टेबल्स इफेक्टिवली. सपोर्ट डेटा एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है कि सर्टेन रूल्स प्रोटोकॉल, जैसे 10 डिजिट एक नंबर जाना चाहिए तो उसको हम लोग क्या होते हैं, इंटीग्रिटी. या 5 डिजिट 5 कैरेक्टर जाना चाहिए. ईमेल आईडी डाल रहा है @ सिंबल आपको कंपलसरी है, तो हम लोग बोल सकते हैं इंटीग्रिटी. डेटा एक्यूरेसी होना चाहिए. तो इन शॉर्ट कि यहाँ पे थोड़ा वेल डिजाइन डेटाबेस में हम लोग पॉइंट बोल सकते हैं कि डेटा आपका एक्यूरेट होना चाहिए और इंटीग्रिटी होना चाहिए. मेटा डेटा प्रोसेसिंग. मेटा डेटा मतलब क्या होता है कि डेटा के बारे में बताया जाता है, उससे क्या होता है लोग मेटा डेटा. तो मेटा डेटा को प्रोसेस करना और जरूरत रही तभी उसको रिपोर्ट करना. तो दीज आर द वेल डिजाइन डेटाबेस. तो फर्स्ट वेल डिजाइन डेटाबेस में पॉइंट है कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट बेस्ड टेबल में उसको डिवाइड करना है. सेकंड पॉइंट है कि डेटा करेक्शन होते हैं उसको इनेबल करना है. और थर्ड पॉइंट है कि सपोर्ट डेटा एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी. Yes, students, am I audible, everyone? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay, just minute, यहाँ पे प्रॉपर हो रहा है. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है यहाँ पे स्टार्ट. जस्ट मिनट में वो बंद करता हूँ पहला पीसी और यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ. यस, स्क्रीन विजिबल एवरीवन? Yes, students. Yes, sir. Yes, sir. So we'll discuss the goal of good designs. First of all, whatever the information, that information is divided into subject based. Log out for WhatsApp.
मैं बंद करता हूँ व्हाट्सएप लॉग आउट करना। सेकंड थिंग है इनेबल डेटा कनेक्शन की जो नेसेसरी स्ट्रक्चर होता है जो कि आपको एक्सेस करना है जॉइन टेबल इफेक्टिवली। जैसे कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने जॉइंस देखा था, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, तो जो भी डेट जॉइंस होते हैं और जॉइंस को आपको एक्सेस करना है, सो वी रिक्वायर्ड जॉइंस। नेक्स्ट वन, मीट डेटा प्रोसेसिंग एंड रिपोर्टिंग नीड्स के एक्यूमुलेट करना है आपको सारा रिक्वायरमेंट्स की, जो भी आपका डेटा को हैंडल करना है उसको रिपोर्टिंग करना है। सेकंड थिंग है कि यहाँ पे एक सिस्टमेटिक अप्रोच है कि जो डेटाबेस हम लोग डिजाइन कर सकते हैं और इंश्योर कि आपका ऑप्टिमल आउटकम्स, आपका आउटकम आना चाहिए विद द मिनिमल, कम से कम रीवर्क होना चाहिए और आपको ऑप्टिमल आउटकम मिलना चाहिए। तो यहाँ पे कंप्लीटली ऑल डिजाइन स्टेप्स होते हैं कि जो आपको बिफोर यूजिंग द एक्सेस आपको पूरा स्टेप्स आपको क्या करना है, डिजाइन करना है। तो आइडियली हम लोग इन्वॉल्व करते हैं कोलैबोरेशन, जो कि हमारे फ्यूचर डेटाबेस यूजर के साथ होते हैं। तो ये जो प्रोसेस होते हैं कि जो हम लोग पेपर को यूज करते हैं, व्हाइट बोर्ड है या कोई टूल्स है कि जो इजीली उसको एडिटिंग कर सके। नेक्स्ट है कि जो डिजाइन टू डिजाइन योर डेटाबेस की इस्टेब्लिश की जो डेटाबेस पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको डेटाबेस को डिफाइन करना है, उसको कैसे उसको यूज करना है ताकि हम लोग गाइड ऑल डिजाइन डिसीजंस, कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज डेटा की जो आपकी इंफॉर्मेशन को आपको गैदर करना है जो जरूरी है। जैसे कि एम्प्लॉय का एड्रेस है, मैं तो सब बंद करूँ गरज नहीं ना, एड्रेस या प्रोडक्ट कैटेगरीज। तो डेटा माइट भी क्या होता है, अलग अलग फॉर्मेट्स में होता है, जैसे इंडेक्स कार्ड हो गया या एक्सेल वर्कबुक हो गया। सॉर्ट इंफॉर्मेशन इनटू टेबल्स की जो भी ग्रुप रिलेटेड डेटा होता है उसको मेन सब्जेक्ट्स में लाइक प्रोड्यूस करना है, या एम्प्लॉयज होते हैं तो सब्जेक्ट विल बिकम अ टेबल इन योर डेटाबेस कि जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो टेबल जो भी आपका डेटाबेस के अंदर आपका टेबल बन जाएगा। तो कन्वर्ट डेटा इनटू द फील्ड्स, मतलब क्या होता है कि स्पेसिफिक डेटा जो हमारा होता है एक टेबल्स के हर एक टेबल के साथ बिलोंग करता है। तो ईच पीस ऑफ डेटा जो कि फील्ड है या कॉलम्स है टेबल के अंदर। फॉर एग्जांपल आपका एम्प्लॉय टेबल है जो कि हम लोग इंक्लूड करते हैं फील्ड लाइक फर्स्ट नेम है या डेट ऑफ हायर है। असाइन द प्राइमरी की, ये जो यूनिक आइडेंटिफायर होता है हर एक टेबल का उसको चूज करना ताकि प्राइमरी की जैसे कि प्रोडक्ट आईडी है या ऑर्डर नंबर्स है कि इंश्योर के हर एक रिकॉर्ड क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। जो लास्ट सेशन में प्रैक्टिकल में आपको दिखाया था, प्राइमरी की का मतलब होता है ईच एंड एवरी रिकॉर्ड विल बी द यूनिकली आइडेंटिफाई इज कॉल्ड एज प्राइमरी की। नेक्स्ट है डिटरमाइन द टेबल रिलेशनशिप, ये आपको टेबल को आइडेंटिफाई करना है कि एक टेबल दूसरे टेबल के साथ कैसे रिलेट कर रहा है, या आप लोग उसको फील्ड मतलब कॉलम्स की उसको ऐड करना है या नया टेबल आपको बनाना है तो उसमें हम लोग कस्टमर आईडी जो होता है ऑर्डर टेबल में ऐड कर सकते हैं, और जो भी लिंक ऑर्डर लिंक होती है वो हम लोग कस्टमर टेबल के साथ लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिव्यू एंड रिफाइन योर डिजाइंस की, एनालाइज करना डिजाइंस की जो एरर्स हम लोग क्रिएट करते हैं और सैंपल डेटा को ऐड करते हैं। नेक्स्ट है अप्लाई डेटा इंटीग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन रूल्स, तो इंश्योर कि हर एक टेबल्स आपके सिंगल सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करेगा। सेकंड है फील्ड शुड कंटेन स्मॉलेस्ट लॉजिकल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, की जो भी फील्ड मतलब कॉलम्स की जहाँ पे स्मॉलेस्ट लॉजिकल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होगी। रिडंडेंसी या रिपीटेशंस को अवॉइड करना, मैंने शुरू में बताया आप लोग विदाउट प्राइमरी की आप लोग एक नंबर टपल्स या रिकॉर्ड्स नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग एग्जीक्यूट करें तो ऑब्वियसली क्या होता है डेटा में रिडंडेंसी जाती है। रिडंडेंसी का मतलब होता है एक ही डेटा आपका बार बार रिपीट होता है, उससे क्या होता है हम लोग रिडंडेंसी या रिपीटेशन, तो उसको अवॉइड करना है। नेक्स्ट है नॉर्मलाइजेशन रूल्स की, टेबल का स्ट्रक्चर आपको चेक करना है, एडजस्ट करना है जब भी आपको जरूरी। नॉर्मलाइजेशन मतलब क्या होता है कि रिपीटेड डेटा या एनोमलीज जो होती है उसको आपको रिड्यूस करना है, दैट इज अ नॉर्मलाइजेशन। आफ्टर दैट हमारा जो टॉपिक्स है स्टूडेंट्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का इंट्रोडक्टरी पार्ट्स। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि हम लोग रिलेशनल माइक्रोसॉफ्ट जेट डेटाबेस इंजन जो ग्राफिकल यूजर GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स है, ये एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल का एक पार्ट है कि जो प्रोफेशनल एंड हायर एडिशन में हम लोग इंक्लूड करते हैं ताकि हम लोग डेटा लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को हम लोग मैनेज करते हैं या एनालाइज करते हैं, और यूजर फ्रेंडली स्क्रीन या फॉर्म जो होता है जो डेटा इंटरेक्शन के लिए हम लोग क्रिएट करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक बंडल है कि जहाँ पे पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टू सूट है कि जो हमारा अवेलेबल होता है हम लोग PC वर्जन्स कि ट्रेडिशनली उसे हम लोग होते हैं डेस्कटॉप डेटाबेस सिस्टम की जो एक्सेस हम लोग करते हैं और सिंगल कंप्यूटर पे रन करते हैं।
जैसे कि क्लाइंट सर्वर सिस्टम्स होते हैं कि जो डेटाबेस एप्लीकेशन हम लोग सर्वर के ऊपर इंस्टॉल करते हैं और उसको हम लोग मल्टीपल क्लाइंट मशीन के थ्रू हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं अक्रॉस अ नेटवर्क. Next point है features of Microsoft Access. So there are 4 features of Microsoft Access. First of all, रिलेशनल डेटाबेस मतलब क्या होता है कि जो भी रिकॉर्ड्स मतलब डेटा जो होता है रो एंड कॉलम फॉर्म में होता है, जहाँ पे हम लोग एक डेटा स्टोर कर सकते हैं वन फॉर्मेट की जो बेस ऑन हमारा एक्सेस होगा और इजीली हम लोग लिंक कर सकते हैं रिलेटेड इंफॉर्मेशन लाइक द कस्टमर एंड ऑर्डर डेटा. कनेक्टिविटी की जो हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं या लिंक कर सकते हैं जो डेटा हमारा अदर एप्लीकेशन में स्टोर करते हैं या डेटाबेस में स्टोर करते हैं. तो ये वाइड रेंज ऑफ डेटा फॉर्मेट्स को सपोर्ट करते हैं, वर्क करते हैं, जहाँ पे पॉपुलर डेटाबेस होता है और ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी के साथ वो सपोर्ट करेगा. तो उसमें एसक्यूएल सर्वर हो गया, ओरेकल हो गया, मोंगोडीबी है, और भी अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर है कि जो जहाँ पे हम लोग डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और उसको हम लोग कनेक्टिविटी कर सकते हैं. इंटीग्रेशन से यहाँ पे हम लोग डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम द वर्ड प्रोसेसिंग फाइल, एक्सेल फाइल से या कोई अदर डेटाबेस जैसे एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल है, एक्सेस है. डेवलपमेंट है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलप हम लोग यूज कर रहे हैं जहाँ पे एक्सेस यूज करते हैं ताकि हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकें. नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टेप्स टू यूज द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेटाबेस को क्रिएट करना है, देन आपको टाइप ऑफ डेटा की जो आपको स्टोर करना है, डेटा इनपुट, क्वेरी आपको क्वेरी मतलब क्या होता है कि सर आपको कुछ डेटा रिट्रीव करना है फ्रॉम द डेटाबेस तो आप लोग क्वेरी लिखते हैं. रिपोर्ट्स मतलब प्रिंटेबल रिपोर्ट्स होना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं डेटाबेस से वो प्रिंटेबल फॉर्म में चाहिए. डेटा टाइप्स की जो अलग अलग टाइप का डेटा हम लोग क्या करते हैं डेटाबेस के अंदर मतलब टेबल के अंदर हम लोग क्या करते हैं कॉलम्स डिफाइन करते हैं. जैसे नेम हो गया तो टेक्स्ट फॉर्म में रहेगा, नंबर डाले तो नंबर फॉर्मेट में होगा, है ना. तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के डेट टाइम्स है, मेमोज है जो कि लॉन्ग टेक्स्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, टेक्स्ट है कि जो अल्फ़ाबेट्स हम लोग यूज़ करते हैं तो मैक्सिमम उसका साइज होता है 255 कैरेक्टर्स. नेक्स्ट है डेट टाइम्स. करेंसी है जैसे कि डॉलर, क्योंकि हम लोग राउंडिंग एरर्स आती है तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग करेंसी यूज़ करते हैं. आइटो नंबर से कि जो जैसे प्राइमरी की होता है एक नंबर डाला तो उसका नंबर आगे वाला 2 रहेगा तो आइटो इंक्रीमेंट करता है. तो प्राइमरी की ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन भी किया, प्रैक्टिकल भी आपको बताया. बुलियन मतलब आइदर इट में बी ट्रू और फॉल्स. ओएलई है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग, जहाँ पे इमेज को हम लोग स्टोर कर सकते हैं. हाइपर लिंक है, एक पेज से आपको दूसरे पेज में मूव करना है तो उसके लिए हाइपर लिंक. अटैचमेंट है, कोई फाइल आपको अपलोड करना है, अटैच करना है. डॉक्यूमेंट है, इमेज है, पीडीएफ फाइल्स हैं. कैलकुलेटेड है कि जहाँ पे हम रिजल्ट जो होता है उसको स्टोर करते हैं. लुकअप विजार्ड्स हैं. सो दीज आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स इन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. नेक्स्ट है क्रिएट अ ब्लैंक डेटाबेस. तो आपको डेटाबेस को आपको सिलेक्ट करना है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए मैं ऑलरेडी अभी रिसेंटली यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस अभी जस्ट डाउनलोड किया और उसको इंस्टॉल किया. आपके भी पीसी पे रहेगा तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, उसको इंस्टॉल कर सकते हो, या ऑलरेडी है तो उसको एक्सेस अभी जहाँ पे मैंने अभी 2013 को एक्सेस को अभी डाउनलोड किया और उसको इंस्टॉल किया. आफ्टर दैट यहाँ पे देखिए जो आपका यूजर इंटरफेस दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का, हम लोग क्लिक करेंगे ब्लैंक डेस्कटॉप. यहाँ पे डेटाबेस का नाम पूछेगा, जैसे मैंने दिया यहाँ पे FYITCDOE. क्या दिया? FYITCDOE. ये आपका सी ड्राइव के अंदर यूजर के अंदर लिनोवा के अंदर डॉक्यूमेंट्स ये फोल्डर के अंदर आपका FYITCDOE नाम की एक एक्सेस फाइल आपके यहाँ पे बनेगी. तो यहाँ पे उसको क्रिएट करना स्टूडेंट्स. एक बार आपका डेटाबेस बन गया, देखिए CDOE नाम का एक डेटाबेस बन गया. अंडरस्टूड? यस, क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है? यस, अंडरस्टूड. सी हियर दिस इज द स्टेप्स. दिया सेम. इज इट क्लियर एवरीवन? अभी एक्सेस पेज ओपन हो गया. तो यहाँ पे देखिए एक ब्लैंक डेटाबेस आपको यहाँ पे क्रिएट करना है और यहाँ पे फील्ड के नाम आपको क्या करना है, ऐड करना है. जैसे कि यहाँ पे मैंने ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे फील्ड का नाम लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेम, यहाँ पे लेते हैं हम लोग सैलरी, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एड्रेस. स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग आईडी लिया है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. यहाँ पे नाम लिया मैंने, सपोज मान लीजिए विजय.
सैलरी दिया सपोज मैंने हैंग हो रहा है तो ओके, यहाँ पे मैंने दिया सैलरी दिया 10,000, एड्रेस दिया मैंने सपोज डोंबिवली, और यहाँ पे हम लोगों ने तीन कॉलम्स लिया, ठीक है। नेक्स्ट दिया हम लोग, देखो ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है राजेश, उसका सैलरी दिया हम लोगों ने 30,000, एड्रेस दिया कल्याण, सपोज राम दिया यहाँ पे राम, इसका सैलरी है 40,000, और यहाँ पे दिया सपोज ठाणे, ठीक है स्टूडेंट्स। सेव करना, इसको मैंने नाम दिया FYIT CDOE, ये अंडरस्टूड। तो आपको ये टेबल का नाम मिल गया FYIT CDOE, डेटाबेस का नाम क्या है हमारा FYIT CDOE, सेम टेबल नेम एंड सेम डेटाबेस नेम। यहाँ तक समझे स्टूडेंट्स? एनी डाउट? ये स्टूडेंट्स यहाँ तक समझे आपको? हेलो, Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे हम लोग सेव किया, यहाँ तक हम लोग आ गए। फिर से आपको नया एक टेबल बनाना है, तो आप लोग यहाँ पे जाके एक नया टेबल बना सकते हैं। राइट क्लिक करना है, रीनेम करना है तो आप लोग रीनेम भी कर सकते हैं। फाइल में जाना है, न्यू में जाके फिर से एक डेटाबेस बनाना है तो आप लोग डेटाबेस भी बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया FYIT न्यू डेटाबेस, एक डेटाबेस बन गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एक नया टेबल बनेगा, उसको रीनेम करना है, या आप लोग बात भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दिया शॉर्ट टेक्स्ट, तो नेम दिया यहाँ पे सैलरी दे रहा हूँ। आप लोग को अलग अलग टेबल्स में बनाता हूँ। यहाँ पे सपोज मैंने दिया डेट टाइम्स डेट, ओके। तो यहाँ पे हम लोग विजय ऑटो इंक्रीमेंट होगा, सैलरी दिया 20,000 रुपया, 2,000 रुपया, डेट टाइम हम लोग दे सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग राजेश, यहाँ पे सैलरी दे रहे हैं हम लोग 3,000। यहाँ पे आपको डेट टाइम सिलेक्ट करना तो यू कैन सिलेक्ट इट। यहाँ पे दिया पवन 4,000। स्टूडेंट्स 30 मिनट्स होने के बाद मत आओ यार, इतना लेट कैसे होगा, क्या समझेगा? अभी डेट यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो बस इसको यहाँ पे स्टूडेंट्स रीनेम, आपको डिज़ाइन व्यू करना है तो आप लोग डिज़ाइन व्यू, जैसे यहाँ पे मैं विकास नाम दे दिया और टेबल को
से हो गया। तो यहाँ पे आपका जनरल स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पे आईडी आइटो नंबर है, शॉर्ट नेम शॉर्ट टेक्स्ट दे रहे हैं, सैलरी उसका नंबर एंड डेट आपका डेटा टाइप है डेट टाइप्स। अंडरस्टूड? सो दीज आर द फील्ड नेम एंड दीज आर द सेकंड कॉलम इज द डेटा टाइप। इज इट क्लियर एवरीवन? आपको प्राइमरी की लगाना है तो देखो यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट करते हैं, सेट प्राइमरी की। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे इंडेक्सिंग लगा है नो, तो यहाँ पे आपको डुप्लीकेट चाहिए तो चाहिए, नो डुप्लीकेट चाहिए तो यस नो डुप्लीकेट, तो आपको इंडेक्सिंग कर सकते हैं। यस क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड माय पॉइंट्स? यस स्टूडेंट, समझ में आ गया? ओके तो इस तरीके से हम लोग डेटाबेस को बनाते हैं, ठीक है। हाँ लेक्चर मध्ये थोडं लेक्चर मध्ये एक 10 मिनिट येऊन जातो मला। ओके तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, आपको जो डेटाबेस हम लोगों ने बनाया है, तो यहाँ पे देखिए क्या किया है, ओपन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो भी हमारा सेल्स डेटाबेस है, तो उसको ओपन द ऑर्डर टेबल, डबल क्लिक ऑर्डर टेबल्स। यहाँ पे मैन्युअली रिकॉर्ड सबको इनपुट करना तो भी कर सकते हैं। तो अल्टरनेटिव यहाँ पे देखा, जो आपको डेटा जो होता है एक्सेल शीट से आपको इम्पोर्ट करना है, बराबर है, अनदर डेटाबेस में, तो गो टू एक्सटर्नल टैब पे जाना है आपको। कहाँ पे जाना है? एक्सटर्नल टैब दिख रहे हैं यहाँ पे, एक्सटर्नल टैब। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आ रहा है? एक्सटर्नल टैब कहाँ पे क्लिक करना है? एक्सटर्नल टैब, क्लिक ऑन एक्सेल। कहाँ पे क्लिक करना है? क्लिक ऑन एक्सेल, दिख रहा है यहाँ पे? ये स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है? यस सर। एक्सेल में करना है, फिर आपको इंपोर्ट एंड लिंक ग्रुप करना है। कहाँ पे जाना है? इंपोर्ट एंड लिंक ग्रुप। अभी यहाँ पे देखिए, जो आपका अपेंड करना है या इंपोर्ट करना है, विकास से कर रहे हैं हम लोग इंपोर्ट सोर्ट डेटा इन द न्यू टेबल्स, या अपेंड करना है तो आप लोग अपेंड भी कर सकते हैं। आपका डेटा कहाँ पे था? सी ड्राइव में, याद है पाथ? नहीं तो चेक करना पड़ेगा मुझे, नहीं तो लिंक कर दीजिए, बट आपको ब्राउज तो करना ही पड़ेगा कहाँ पे अपना एक्सेल फाइल है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ऑल फाइल लेता हूँ। एक्सेल में इंपोर्ट एक्सेल फाइल, यहाँ पे देखिए इंपोर्ट सोर्स फाइल, ठीक है। थोड़ा पाथ आपको देखना पड़ेगा, तो मैं इसका पाथ पहले सर्च करता हूँ स्टूडेंट्स। इसका पाथ देखिए कहाँ पे, राइट क्लिक में टेबल की प्रॉपर्टीज में आइए, इसका पाथ देखना पड़ेगा। सेव एज करता हूँ, यूजर में जाके लिनोवा डेस्कटॉप ना, आप लोग इसको यहाँ पे से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, आपको उधर जाने की जरूरत भी नहीं, शॉर्टकट है उसमें। जो आपका विकास नाम का डेटाबेस था, यहाँ से भी आप लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसमें। आगे आपका दिख रहा है आपको एक्सेल शीट में, जो आप लोगों ने विकास नाम का डेटाबेस बनाया था, उसमें हम लोगों ने देखे एक टेबल बनाया था, FYTCDOE, आईडी दिए थे 3, नेम दिए थे, सैलरी ऑन डेट। अंडरस्टूड माय पॉइंट्स? यस। आईडी फील्ड नेम, डेटा टाइप आपका ये डबल है, यस डुप्लीकेट नहीं चाहिए तो नाम मत करो, डू नॉट इंपोर्ट, नेक्स्ट, लेट एक्सेस प्राइमरी की,
नेक्स्ट, फिनिश। यस, अंडरस्टूड माय पॉइंट्स? समझ में आ गया कैसे उसको एक्सेस करना है? जो एक्सेस का डेटाबेस आपको एक्सेल में कन्वर्ट करना है और एक्सेल में कन्वर्ट करके उसको इंपोर्ट करना है स्प्रेडशीट विजार्ड में। इज इट क्लियर? आप लोग घर पे भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डालिए, आपको आइडिया आएगा। ओके सर। समझ में आया? ये देखिए, जो भी मैंने डाटा डाला था वो सब यहाँ पे दिखेगा विजार्ड्स। ID, name and salary. This one is the primary key. Primary key का मतलब होता है each and every record will be the uniquely identified. Yes, clear? यस सर। Okay. इस तरीके से आपको डेटा शो करेगा। दिस इज द प्रैक्टिकल नंबर 1। ऑलरेडी मैंने ग्रुप के अंदर शेयर किए, आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिस्टम घर पे सिस्टम में डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद भी बार बार उसको रीसेट करना पड़ता है। क्या बोल रहे हैं? इंस्टॉल करने के बाद हाँ, इंस्टॉल करने के बाद बार बार रीसेट करना पड़ता है। नहीं, मैं अभी किया ना, जस्ट आपके मतलब लेक्चर चालू किया ना, मेरे सिस्टम में भी नहीं था, तो मैंने अभी रिसेंटली डाउनलोड किया। ये तो मैं लिंक भेज दूं क्या ग्रुप में? हाँ सर। वो बेटर रहेगा। अभी मैं प्रैक्टिकल नंबर 1 ये भेजता हूँ आपको। आपको मिला 1 है प्रैक्टिकल? यस सर। 1 भी शेयर किया है, जस्ट मैं आपको उसको गो थ्रू करता हूँ। बेसिक पार्ट है। सर लिंक भी भेज दीजिए। दिस इज अ प्रैक्टिकल नंबर 1 है। ओके, तो यहाँ पे देखिए गेटिंग फैमिलियर विद MS एक्सेस रिबन ऑप्शंस। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स कि जो भी एक्सेस इंट्रोड्यूस किया गया, जहाँ पे टैब रिबन सिस्टम है कि रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल मेन्यूज। तो रिबन जो होता है कि यहाँ पे मल्टीपल टैब के साथ कंसिस्ट होता है, और हर एक ग्रुप ऑफ कमांड जो होता है एक कॉमन टास्क के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ कमांड्स को हम लोग ग्रुप ऑफ टास्क को हम लोग ग्रुप ऑफ कमांड जो होते हैं वो कॉमन टास्क होता है, हर जहाँ पे ग्रुप्स होती हैं। तो ये जो की टैब हम लोग इंक्लूड करते हैं, जहाँ पे उसका फाइल, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डेटा, डेटाबेस टूल्स, कमांड्स, ये जो हम लोग अलग अलग ग्रुप के साथ हर एक टैब होता है कि यहाँ पे न्यू यूजर इंटरफेस होता है, जैसे कि यूजर चॉइसेस होता है, जो कमांड्स जो हमारे रिबन के ऊपर होता है, और रिबन हमारा एक्टिव ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए जो टेबल्स हमारा डेटा शीट व्यू में होगा, तो यहाँ पे पॉपुलेट करेगा कि जहाँ पे डेटा टेबल से हमारा डेटा क्या होता है, एक फॉर्म विद डेटा, कि जो हम लोगों ने अभी रिसेंटली देखा कि उसके अंदर स्पेसिफिक कंटेक्स्ट होता है, जैसे डिजाइन टैब या डिजाइन व्यू होगा। तो यहाँ पे देखिए रिबन्स का हम लोग देखते हैं पहले। आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा है टैब इन एक्सेस व्यू दिख रहा है यहाँ पे, अंडरस्टूड? एरो दिख रहा है जहाँ पे बहुत सारी कमांड्स होंगी। मैंने आपको दिखा, एक सेकंड दिखा, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये फाइल में जाके ये टैब दिख रहा है आपको, यहाँ पे होम पे व्यू दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये देखिए डेटाबेस शीट है व्यू, ये आपका डेटाबेस शीट, और डिजाइन व्यू दिखा आपको। यस सर। प्राइमरी की का मतलब होता है ईच एंड एवरी रिकॉर्ड विल द यूनिकली आइडेंटिफाई। यस, क्लियर? दिस इज द व्यू। ये हो गया आपका डेटा शीट व्यू। ओके, एंड दिस वन इज द विच व्यू? डिजाइन व्यू। अंडरस्टूड माय पॉइंट? यस सर। तो रिबन को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अलग अलग यहाँ पे देखिए रिबन में जो अलग अलग टैब दिया है, कमांड दे सकते हैं या कंटेक्चुअल्स है,
अलग अलग यहाँ पे E1 के हम लोग को एलिमेंट दिए हैं। जैसे कि होम पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए क्रिएट में देखिए एप्लीकेशन पार्ट्स है, टेबल है। तो जैसे हम लोग उसको यूज करेंगे स्टूडेंट्स, वैसा आपको आइडिया आएगा। खाली शो करके भी नहीं समझेगा, जैसे आप लोग यूज करेंगे वैसे आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा। क्वेरी डिजाइन करना तो क्वेरी भी आप लोग डिजाइन कर सकते हैं, ऐड करना तो ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रिलेशनशिप भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना। ये आ गया है प्रैक्टिकल्स में, आपको बताता हूँ, ठीक है। बेसिक है, ऑलरेडी हम लोगों ने किए हैं ये सब। यस अंडरस्टूड, एकदम बेसिक प्रैक्टिकल है। क्लियर है एवरीवन? प्रैक्टिकल 1 है, कोई डाउट्स है? नो सर। ओके, प्रैक्टिकल बी भी मैंने आपको ग्रुप में शेयर किया, देखिए जो ऑलरेडी हम लोगों ने कर चुके हैं। मिला आपको प्रैक्टिकल 1 भी? ये स्टूडेंट्स, सर प्रैक्टिकल 1B। हाँ 1 भी मिला आपको? एक सेकेंड। अभी ऑलरेडी हम लोग वो कर चुके हैं स्टूडेंट्स। हाँ 1 भी भेजा, देखो मिला नहीं क्या अभी तक? सर डाउनलोड हो रहा है, एक सेकेंड। ओके, हाँ प्रैक्टिकल अभी 1 आया। बी के अंदर देखिए आपको ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिकल्स में जब अभी मैं परफॉर्म कर रहा था ना प्रैक्टिकल्स, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी बेटा मिला है, ग्रुप में मिला है ना आपको प्रैक्टिकल 1 यस सर, भी? मिल गया। हाँ, तो यहाँ पे देखिए विद द हेल्प ऑफ 5 access wizard create database, add 2 tables, in each tables add 5 column in different data types, add 10 entries in each table, add necessary integrity constraints। मतलब क्या बोला है कि आपको 2 टेबल बनाना है और उसके अंदर 5 कॉलम्स लेना है। जैसे कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, बर्थ डेट है, ईमेल है, बराबर है। क्रिएट ऑर्डर टेबल बनाना सेकंड, तो आपको यहाँ पे 2 टेबल्स बनाना है। एक ऑलरेडी हमने देख लिया, यहाँ पे देखिए फाइल में जाके न्यू एक ब्लैंक डेटाबेस बनाते हैं। सपोज मैंने दिया आइडॉल नाम का एक डेटाबेस बना लिया, ठीक है। इसको क्रिएट किया, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स यूजर के अंदर लिनोवा के अंदर डॉक्यूमेंट्स आइडॉल नाम का एक डेटाबेस बना लिया। डेटाबेस बनाने के बाद आपको क्या करना है, एक टेबल बनाने के लिए बोल रहे हैं ना, पहला एक टेबल। तो उसमें कस्टमर आईडी आप लोगों ने बोला है, यहाँ पे देखिए ऐड टू क्लिक, पहला वाला क्या है, ऐड टू नंबर, प्राइमरी की डालने वाला है तो नंबर डालना है यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फील्ड को चेंज करते हैं। सॉरी, डिलीट कर दें। क्या बोला है उसने, कस्टमर आईडी ना, कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। हाँ सर। सेकंड कौन सा है, सी नेम, टेक्स्ट बोला है उसने। सी नेम, उसको हम लोग नाम देंगे, क्या नाम दे रहा है, सी नेम। दूसरा क्या है, बर्थ डेट, बर्थ डेट में क्या देना है आपको, डेट टाइम, बराबर है। बर्थ डेट में दिया, उसका डेट टाइम लेना है आपको। बाद में क्या दिया है, ईमेल। ईमेल के लिए क्या देना, टेक्स्ट बोला उसने। एक सेकंड, उधर ही दे दिया मैंने, कॉलम को डिलीट मारता हूँ। यहाँ पे आपको देना है सी नेम हो गया, कस्टमर आईडी हो गया, बर्थ डेट देंगे, बर्थ डेट। तो इसका डेटा टाइप क्या देंगे हम लोग,
डेट एंड टाइम। डेटा टाइप किधर आ रहा है यहाँ पे? जैसे इसमें आ रहा था वैसा नहीं आ रहा उसमें। ठीक है चलेगा, बर्थ डेट है। ईमेल डालते हैं, ईमेल के लिए आपको शॉर्ट टेक्स्ट देते हैं ईमेल। सीएनएम में देखो क्या डालते हैं हम लोग। वैसे आपको क्या बनाना है, सेकंड टेबल बनाने के लिए बोल रहा है ना ये। पहले टेबल को क्या नाम देना है आपको? कस्टमर टेबल। रीडिंग। विजय दे दिया, बर्थडे दिया 10/6/5/2000। विजय कस्टमर टेबल बन गया। आ गया कस्टमर। वापस एक नया टेबल बनाएंगे हम लोग, न्यू टेबल। न्यू टेबल क्यों नहीं बन रहा है? एक ही डेटाबेस के अंदर लेना बोल रहे हैं ना। हाँ सर, एक ही डेटाबेस में। न्यू क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं? नया डेटाबेस टेबल क्यों नहीं बन रहा है? क्रिएट टेबल टेबल बनाते हैं। ओके यहाँ पे आ गया। Yes, यहाँ पे हम लोग उसको स्टूडेंट्स आईडी लिया। सेकंड वाला कौन सा है? और ऑर्डर टेबल ना। नहीं, ऑर्डर्स टेबल है। ऑर्डर टेबल, तो ऑर्डर टेबल में पहले क्या है? नंबर है। और ऑर्डर आईडी। ऑर्डर। दूसरा वाला कौन सा है? कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी के लिए इंटीजर दिया है, मतलब नंबर ही लेते हैं हम लोग। कस्टमर आईडी। थर्ड वाला कौन सा दिया है? ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट के लिए क्या दिया? डेट एंड टाइम ना। ठीक है, एक भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग यहाँ पे डिलीट मार दो, प्रॉब्लम हो रहा था। डेट टाइम, ऑर्डर, डेट, नेक्स्ट क्या है? अमाउंट। करेंसी आएगा ना। अमाउंट। और नेक्स्ट वाला क्या है? स्टैचू, स्टेटस। ठीक है ना। अभी ऑर्डर आईडी हम लोग डालते हैं यहाँ पे। ऑर्डर सपोज मैंने दिया 1 दे दिया। कस्टमर आईडी सपोज 12 है। ऑर्डर डेट है आपका, उसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अमाउंट भी दे दिया हम लोगों ने 1000 रुपीज। स्टेटस यस। ठीक है, उसको सेव कर दीजिए। सेव किससे नाम से करना है अभी? रीनेम। ऑर्डर्स टेबल। सेव एज ना। ऑर्डर ना। यस। ऑर्डर नाम से देता हूँ। बन गया टेबल। ये आपको दिखना है तो आप लोग डिजाइन व्यू में जाके देख सकते हैं। ये सेकंड वाला टेबल क्लियर। यस। प्राइमरी के लगा हुआ है उसको, दोनों को। ये स्टूडेंट समझ में आ गया कैसे बनाना है उसको? सर, ऑर्डर टेबल में कस्टमर आईडी पे फॉरेन की कैसे लगाएं?
हाँ अभी देखते हैं। तो यहाँ पे देख कस्टमर आईडी लगा है और दूसरा पहला कौन सा है, एक कस्टमर आईडी है और दूसरा भी कस्टमर आईडी है ना, ऑर्डर आईडी डाला है क्या हम लोगों हाँ, ने? ऑर्डर टेबल में एक ऑर्डर आईडी एक कस्टमर आईडी। हाँ तो यहाँ पे देखिए ऐड बोथ द ऑर्डर टेबल रिलेशनशिप। तो यहाँ पे देखिए आपको क्लिक करना बोल रहा है डेटाबेस टूल के ऊपर। डेटाबेस टूल में गए आप लोग, डेटाबेस टूल में जाके रिलेशनशिप पे जाना है। गए आप लोग, यहाँ तक किया सब लोगों ने? हाँ सर। रिलेशनशिप पे आने के बाद यहाँ पे देखिए एक कस्टमर है और दूसरा कौन सा है, ऑर्डर। ऑर्डर टेबल है। कस्टमर पे सिलेक्ट किया, ऐड करना है, कर दिया। फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर ऐड करेंगे, बराबर है। ओके। बाद में क्या करना है, यहाँ पे बोथ क्वेरीज लिखना है। when your customer ID field in the order table following will be appear। क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पे? ठीक है, इसको ये हो गया। रिलेशनशिप में इनेबल करते हैं हम लोग कंटेंट। अरे कहाँ पे चला गया? डेटाबेस टूल में है, रिलेशनशिप में आ गए। ओके, ये ड्रैग करने के बाद क्यों नहीं आ रहा? एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। देन आपको क्रिएट करना है 1-to-1 एनफोर्स क्लिक क्रिएट टू एस्टैब्लिश रिलेशन। आईडी और ये कौन सा आईडी और कस्टमर आईडी ना, बराबर। 1-to-1 रिलेशनशिप। हाँ सर। क्रिएट भी करने के बाद आना चाहिए ना। कांट क्रिएट रिलेशन वायलेट द रिलेशन। ओके, ऑर्डर लेता हूं मैं, नो यूनिक इंडेक्स। अपने इंडेक्स हाँ सर, कस्टमर ऑर्डर आईडी में का कस्टमर आईडी। हाँ ये अब आएगा शायद। कस्टमर आईडी, दोनों कस्टमर आईडी। हाँ, तो भी नहीं बोल रहा हूँ सर शायद कोई डेटा टाइप गलत हो गया होगा। सही तो किया था, देखो एक मिनट। कस्टमर आईडी का मैं ये ओपन करता हूँ, डिजाइन में जाता हूँ। एक कस्टमर आईडी बराबर है ऑटो नंबर है और आईडी है रे, और यहाँ सिर्फ नंबर है सर। डेटा टाइप आईडी दोनों का आईडी अलग है। अलग। इसका नंबर लो क्या, ठीक है, सेव कर नहीं देता सर, हूँ। इसका कस्टमर आईडी था ना। नहीं और नहीं, देखो कस्टमर का देखो डिजाइन में गया, कस्ट अंडरस्कोर आईडी बराबर है। हाँ, इसका डेटा कस्टमर टाइप ऑटो नंबर है। आइटो नंबर है, उसको टेक्स्ट कर दो क्या, शॉर्ट टेक्स्ट। हाँ सर। चलेगा, ठीक है। हम्म। और ऑर्डर का भी देखो यहाँ पे डिजाइन व्यू में गया, नंबर है, उसको भी ऑटो नंबर कर दो क्या, शॉर्ट टेक्स्ट करो। शॉर्ट टेक्स्ट। हाँ ओके ठीक है, कर दिया। अभी दोनों डेटा टाइप सेम है। अभी कस्टमर का जो भी है ना भाई, एक सेकंड, डिजाइन व्यू कस्टमर आईडी दिया है प्राइमरी की, और यहाँ कौन सा दिया, आईडी दिया है, बराबर है, प्राइमरी की। यस। आपको कहाँ पे जाना है, डेटाबेस टूल में जाना है, रिलेशनशिप भी क्रिएट करना है। और रिलेशनशिप क्रिएट करने के बाद आपको कहाँ पे जाना है, कहाँ पे गए हो सर वो इधर लिखा है ड्रैग करने को, कस्टमर आईडी, कस्ट आईडी को उसमें ड्रैग करो। हाँ हाँ आ गया, एनफोर्स करना, बराबर है, हाँ। क्रिएट किया। अभी भी नहीं हो रहा है यार, इज अनदर बिकॉज इट ऑलरेडी इज अनदर पर्सन। कहाँ पे कर रहा हूँ मैं इसको? सर वो कस्टमर आईडी को कस्टमर आईडी से ही करना है। नहीं ना, वैसा थोड़ी होगा, तो भी नहीं बोल रहा है, ऑलरेडी यूज इन अनदर पर्सन। मैं कहाँ पे यूज कर रहा हूँ उसको, खुद नहीं कर रहा हूँ। सर जो ऊपर टेबल ओपन है वो पहले बंद करे तो एक ये जो हाँ ये सेव करके। यस, कस्टमर आईडी और कौन सा था अपना, हाँ अभी आया, ओके। हो गया क्लियर। हाँ
वेरी समझ में आ गया आपको कैसे बनाना है? यस सर। ओके, ये आपका प्रैक्टिकल नंबर 2 है। प्रैक्टिकल नंबर 3 भेजा आपको सी। हाँ सर। यूज द टेबल विजार्ड टू क्रिएट टेबल। ऐड द डेटेड फील्ड्स इन एग्जिस्टिंग टेबल्स। मतलब ऑलरेडी आपका एक डेटाबेस बन चुका है, तो ऑलरेडी हो चुका है अपना। फील्ड ऐड करना वगैरह है क्या उसमें, फील्ड को डिलीट करना। ये देखिए, ये ऑलरेडी मेरे पास टेबल है, ठीक है। या ये ऑलरेडी मैं एक डेटाबेस ओपन करता हूँ। कौन सा? FIT CDO, FIT, ओके। ये मेरा स्ट्रक्चर है, ओपन किया, ये टेबल बराबर है। उसमें मुझे कोई क्या बोल रहा हूँ, ऐड अ फील्ड, एक फील्ड ऐड करने के लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे सपोज मैंने नंबर लिया, जैसे मैंने बोला कि एक कोई भी नंबर लेते, परसेंटेज डाल देता हूँ, ठीक है ना। ओके। एक फील्ड ऐड करने के लिए बोल रहा है, और क्या है उसमें। या फोन नंबर डालना है तो फोन नंबर डाल दीजिए। नंबर डालता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ फोन नंबर, चलेगा ना। फील्ड ही ऐड करना है, उसमें क्या है। फोन नंबर डाला, अपलोड डाल सकते हैं कुछ भी, 975 whatever। फील्ड ऐड करना है, बाकी फील्ड ऐड करने के लिए बोल रहा है, बाकी कुछ नहीं है। डिलीट करने के लिए बोल रहा है फील्ड, ये फील्ड मैं डिलीट कर सकता हूँ इसमें। साइज की ज्यादा हो रही है, ठीक है ना। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। हाँ चलेगा, आफ्टरनून में आ जाओ। हाँ हाँ चलेगा, ठीक है, ओके। ओके स्टूडेंट्स, आपको डिलीट करना है फील्ड को, तो आप लोग डिलीट कर सकते हैं। गया, बस ऐड और फील्ड डिलीट करना है, कुछ नहीं उसमें। यस क्लियर। प्रैक्टिकल नंबर 3 भी एकदम इजी है, यस सर। कोई भी प्रॉब्लम नहीं उसमें। व्यू करना ऑलरेडी मैंने बताया, डिजाइन करना वो भी मैंने बताया आपको। प्रैक्टिकल नंबर 2A आपको मैं भेजता हूँ, उनको मिला आपको टॉप प्रैक्टिकल नंबर 2A। यस सर। 2A भी भेजता हूँ और 2B भी भेजता हूँ। अभी देखिए प्रैक्टिकल 2A में क्या बता रहा है, ओपन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, बराबर है, मिला आपको। हाँ सर, मिल गया। एग्जाम्पल कस्टमर ऑर्डर अंडरस्कोर DB। अभी मान लीजिए यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ एक एक्सेस, मैंने FIT CDOE ओपन किया, बराबर है। सिलेक्ट टेबल टू मॉडिफाई, अभी यहाँ पे सिलेक्ट किधर है, इनेबल कर दे पहले, है क्या यहाँ पे सिलेक्ट टेबल मॉडिफाई ऑप्शन। ओपन सपोज इन द नेविगेशन पैन राइट क्लिक ऑन कस्टमर टेबल। सपोज आपका FIT CDOE ना, ये डेटाबेस है। ऑलरेडी अपने डेटाबेस के अंदर फाइल्स थी ना, फाइल है क्या इसमें, FIT CDOE बराबर है। हाँ। तो यहाँ पे क्या करने को बोल रहा है वो, ओपन द टेबल, कौन से इसमें बोल रहा है, डिजाइन व्यू में बोल रहा है ना वो। ये डिजाइन व्यू में है ऑलरेडी, आ गया यहाँ तक। यस। इन द नेविगेशन पेन राइट क्लिक ऑन द कस्टमर टेबल, मेरे पास कौन सा टेबल है, CDOE, बराबर है। हाँ सर। सिलेक्ट डिजाइन व्यू, डिजाइन व्यू सिलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, ये हो गया डिजाइन व्यू सिलेक्ट। विद द फील्ड सिलेक्टेड गो टू द जनरल टैब। जनरल टैब कहाँ पे दिख रहे हैं यहाँ पे, होम में है क्या यहाँ पे, जनरल टैब तो नहीं दिख रही है अभी कुछ। नहीं रे बेटा, यहाँ पे कोई जनरल टैब नहीं है। क्लिक ऑन जनरल, गो टू द फील्ड सिलेक्टेड,
ये फील्ड सिलेक्ट किया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जनरल टैब इनपुट मास दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला। हाँ दिखा दिखा सर। हाँ, यहाँ पे देखिए जनरल टैब में जाके इनपुट मास, यहाँ पे 3 बटन दिख रहे हैं। क्लिक ऑन द बिल्ड फील्ड, 3 डॉट्स दिख रहे हैं आपको। हाँ सर दिख रहे हैं। और डेट फील्ड, आप लोग प्री डिफाइंड शॉर्ट डेट लिख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं। कौन सा बता रहा हूँ, शॉर्ट डेट, ये वाला, बराबर है ना। हाँ सर। और उसको आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट, देन फिनिश। अंडरस्टूड। यस। ये वाला एक प्रैक्टिकल है, बाकी है कुछ नहीं इसमें। रूल दिया है, प्रीव्यू करना है इनपुट मास को, ठीक है। अंडरस्टूड, समझ में आ गया क्या करना है। हाँ सर। और इस 2A का प्रैक्टिकल है। 2B में देखिए, आगे 2B पे सब लोग। हाँ सर आ गए। 2B में देखिए, एडिंग रिकॉर्ड यूजिंग द डेटा शीट व्यू, ओपन द टेबल इन डेटा शीट व्यू। ओपन टेबल करना है, डेटा शीट व्यू में जाना है। डेटा शीट व्यू यहाँ पे आपका डेटा शीट व्यू आगे, यहाँ पे डू यू वांट टू सेव द टेबल नाउ, यस। ये डेटा शीट व्यू मिला आपको सबको। सर मिला। हाँ, राइट क्लिक ऑन द कस्टमर टेबल एंड सिलेक्ट द डेटा शीट व्यू। आपने ऑलरेडी शीट किया है डेटा शीट व्यू को। देन एंटर डेटा डायरेक्टली, चेक ऑन द फर्स्ट एम्प्टी रो इन द टेबल। ये वाला मिला, सिलेक्ट किया उसको। Enter the data for each field in the corresponding column. Enter the data for each field. Enter press to the next row. बस उसमें क्या करना है, डेटा डायरेक्टली एंटर करना है, बाकी है ही क्या, जैसे हम लोग डाल रहे थे, हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है। सेव द रिकॉर्ड, उसको सेव करना है कंट्रोल एस से, ठीक है। बाकी समझा। हाँ सर। बाद में मेथड 2 क्या बता रहा है, क्रिएट अ फॉर्म। फॉर्म क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। फॉर्म का ऑप्शन कहाँ पे, क्रिएट किया, ये वाला फॉर्म क्रिएट करना है, कर दिया यहाँ पे, समझा। यस। फिर डिजाइन व्यू में जाना है, हो गया। हाँ सर। बस वैसे ही है, कुछ नहीं। तीसरा क्या बोल रहा है, एडिंग रिकॉर्ड यूजिंग एसक्यूएल। अभी यहाँ पे, हाँ एक 5 मिनट। हाँ, यहाँ पे देखिए आपको एसक्यूएल ओपन करना है, एडिंग रिकॉर्ड यूजिंग द एसक्यूएल। एकदा आमच्याशी भेटा ना सर, मी तुमच्याकडे नंबर दिला माझा, निवा पप्पाचं करा ना काम, तुमचं तुम्हाला डायरेक्ट करून देतो ना सर, चालू ठेवा। निवा पप्पामध्ये अनलिमिटेड सम अश्युअर्ड म्हणून नवीन प्रोडक्ट निघालाय, जो कुठल्याच कंपनीचा नाही आहे। त्याच्यानंतर ट्रॅव्हल इन्शुरन्स, ग्रुप इन्शुरन्स हा माझा आहे, फोटो आहे एक कार्ड, त्याच्यानंतर ट्रॅव्हल इन्शुरन्स वगैरे आहे ते बघा। नंतर हे 4 कंपन्यांचं हे मिळतं, नवीन आले ते। मी LIC एजंट आहे ऑलरेडी, पण मी असं सगळ्यांचंच करतो, तसंच तुम्हाला सांगतोय करा म्हणून माझ्यासोबत। कॉल करा या नंबरला। ओके स्टूडेंट्स, एडिंग रिकॉर्ड यूजिंग एसक्यूएल। एसक्यूएल में उसको ऐड करना है, तो एसक्यूएल ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है आपको, क्रिएट में जाने के बाद फॉर्म हो गया, एसक्यूएल ऑप्शन दिख रहा है, क्लिक क्रिएट टैब, क्वेरी डिजाइन दिख रहा है यहाँ पे। हाँ सर दिखा दिखा। क्वेरी डिजाइन्स मिल गया आपका ऑप्शन। हाँ सर। क्वेरी पे जाना है, टेबल्स में आ गया, ऐड करना है, नहीं एसक्यूएल नहीं दिख रहा ना, क्वेरी डिजाइन, सॉरी, क्रिएट में आ गए, क्वेरी डिजाइन, स्विच टू एसक्यूएल व्यू। एसक्यूएल व्यू दिख रहा है यहाँ पे कोई, स्विच टू एसक्यूएल व्यू है क्या, एसक्यूएल व्यू, एसक्यूएल बटन है यहाँ पे, एसक्यूएल बटन किधर दिख रहा है, हाँ एसक्यूएल व्यू दिख रहा है आपको। हाँ सर दिखा दिखा। हाँ, इसमें जाना है, वहां पे आपको क्या लेना है, एक कॉलम आएगा, बराबर है, सिंपल विजार्ड क्रॉस टैब, क्वेरी विजार्ड, फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड, फाइंड अनमैच क्वेरी विजार्ड्स, दिख रहा है आपको सबको। हाँ सर। गो टू एसक्यूएल व्यू, राइट द क्वेरी, दिख रहे हैं यहाँ पे, एक सेकंड, एसक्यूएल में गए,
एसक्यूएल व्यू पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आप लोग क्वेरी लिख सकते हैं, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था? FIT ना, FIT CDOE। CDOE, ब्रैकेट में नाम क्या था हमारा, कॉलम के नाम क्या थे बेटा? डिजाइन व्यू में जाते हैं, नेम सैलरी एड्रेस ना, नेम बराबर, हाँ सर। सैलरी सैलरी। कॉमा एड्रेस बराबर है। हाँ, वैल्यूज सर। कीवर्ड इस करना है, नेम दिया सपोज मैंने सिंगल कोट के अंदर विजय, दूसरा सैलरी है 10,000, 1,000 रुपया, और यहाँ पे दिया एड्रेस, क्या दिया हम लोगों ने? डोंबिवली, बराबर है। हाँ सर। फिर उसको क्या करना है आपको, क्रिएट में जाके कहाँ पे गया ऑप्शन, ऑप्शन किधर गया? इसका ऑप्शन था ना अभी, सर क्रिएट में जाके नहीं। हाँ ये वाला रन था, इसमें क्या बोल रहा है, इंसर्ट इनटू, सर वो सेमीकोलन लास्ट में। कोलन से कुछ होता नहीं वैसे, रन कर दे तो भी एरर ही बता रहा हूँ। टेबल का नाम सही ना अपना, यही तो नाम है ना, हाँ सर। तो भी क्या गड़बड़ कर रहा हूँ? तो वही तो नाम है यार, ऐसा क्यों गड़बड़ कर रहे हैं? हाँ एक की वैल्यूज भी डाला है, बराबर से डाला है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, बराबर है। एक काम करते हैं, इसको ना एक कॉलम हम लोग इसको ये ना बंद करते पहले, ठीक है, इसको रीनेम करते हैं, बंद ही करने को बोल रहा हूँ सब। इसको पूरा बंद करता हूँ मैं, ठीक है, फिलहाल के लिए वापस एक्सेस चालू करता हूँ। कौन सा था मेरा? FIT ना, हाँ सर। उसको रीनेम कर देता हूँ, खाली मैं FIT रखता हूँ। ओके, आ गया मेरा डिजाइन व्यू, ओपन हो गया रिकॉर्ड्स, यस अंडरस्टूड। अभी क्या करना है मुझे, क्रिएट में जाके, सॉरी डेटाबेस टूल ना, सॉरी क्रिएट में ना, SQL वाला ऑप्शन। किधर गया था वो, क्रिएट एसक्यूएल में ऑप्शन किधर गया? अभी था ना ऑप्शन, ऑप्शन किधर गया? गो टू द क्रिएट टैब, क्रिएट टैब पे गया, क्रिएट टैब पे जाने के बाद स्विच एसक्यूएल, क्वेरी क्लिक ऑन, डिजाइन। क्लिक ऑन हाँ क्वेरी डिजाइन। वहाँ पे, क्वेरी डिजाइन उधर, हाँ। हाँ क्वेरी उसके राइट। डिजाइन, हाँ क्वेरी अभी डिजाइन पे गया, ऐड करो, नहीं ऐड करने की जरूरत भी नहीं है, एसक्यूएल बटन सेलेक्ट करने के लिए एसक्यूएल ऑप्शन किधर एक गया? बार और क्रिएट में जाओ, क्रिएट में फिर गया, क्वेरी डिजाइन। क्वेरी डिजाइन, देखो आ गया SQL व्यू ऊपर कोने में। हाँ इसको क्लोज करना पड़ेगा ना, एसक्यूएल व्यू आ गया, बराबर। Yes। अभी यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, इंसर्ट, अभी कौन आया इतना लेट, इंसर्ट इनटू ना, यस। हाँ हेलो, किती वाजता येते? या
इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है? FIT। हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे? नेम, क्या क्या नाम था? ID, नेम, सैलरी, एड्रेस ना। ID क्या लिया? 1, नेम लिया 1, ऑलरेडी है ना, पास लेना पड़ेगा, बराबर। विजय राज, ID, नेम, एड्रेस सैलरी नहीं, सैलरी एड्रेस। सैलरी 10,000 रुपये, 100 रुपये, और एड्रेस ना थाना। इंसर्ट इनटू, क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे? वैल्यूज। ID ना, पहले ID आएगा, बराबर। फिर नेम, कॉलम के नाम देना पड़ेगा ना। हाँ सर। देखो यहाँ पे है, देखो ID, नेम, एड्रेस, यहाँ से कॉपी करता हूँ ना। ID हो गया, नेम हो गया, तीसरा वाला कौन है? सैलरी। चौथा वाला कौन है? एड्रेस। एड्रेस। ठीक है, और वैल्यूज कीवर्ड इसका लेना, यस। और थाना हो गया। इस बराबर अभी यस सर। उसको एग्जीक्यूट करना, कहाँ से जाना है? किधर गया अभी? क्रिएट करने के बाद क्वेरी डिजाइन, क्वेरी डिजाइन, क्वेरी डिजाइन फिर में SQL। अरे वो कहाँ चला गया? इसका एक्टिव नहीं हो रहा अभी। हाँ सर, इधर से कॉपी कर लो। हाँ, अड़ा मेरी ओपन क्यों बोल रहा है? इसको क्लोज करोगे पहले, टेबल को क्लोज करने को बोल रहा हूँ। हाँ सर, क्लोज बाकी सब क्लोज कर। कर लो। Do you want to change? Yes. Okay. Very good, very good. इसको भी मैं क्लोज करता हूँ, क्लोज चेंज किया, ठीक है। इसको भी क्लोज करता हूँ, ठीक है। क्वेरी किधर गायब होगी इधर? हाँ, वो क्वेरी 2 में ही था सर। अरे इरेज हो गया। क्वेरी 2 में था, ओपन करोगे? हाँ, ये सर कॉपी कर लो पहले। एक आ गया ना क्वेरी 2। क्वेरी 3 क्लोज कर देता हूँ ना, बराबर। हाँ। यू आर अबाउट हैपन, आ गया लगता है। 5 है ना वैल्यूज? आ गया 5? आ गया। हाँ 5 तो आ गया, राज नहीं आया। नहीं नहीं, क्यों नहीं दिख रहा? रिकॉर्ड तो गया बोल रहा हूँ। ये रिकॉर्ड तो दिख रहा है ना जाने के बाद। ऐसे कैसे गड़बड़ हो रहा है? सर एक बार 7 डालो, क्योंकि 5 तो पहले से ही था। मैं डिलीट मार दूँ रिकॉर्ड को? हाँ सर, डिलीट ही मार दो। टेंशन नहीं, ठीक है। मतलब अभी रिकॉर्ड नया डाल दूं क्या बेटर में? हाँ सर। 7 डाल दूं? नहीं तो 8 डाल देता हूँ, टेंशन ही नहीं। अभी क्रिएट में जाके क्वेरी डिजाइन क्लोज, इसको मैं क्लोज करूँ FIT को, बराबर है ना? हाँ क्वेरी 3 में, हाँ क्वेरी 3 में क्लोज करता हूँ। क्रिएट क्यों नहीं आ रहा है सर, वहाँ क्वेरी 2 पे डबल क्लिक करो एक बार, वो नीचे इधर साइड में है, पे? हाँ इस साइड में टैब में। हाँ हाँ डबल क्लिक करो। हाँ, नहीं, ठीक है, 8 आ आ गया गया। ना? अच्छा आ गया, लगता है डबल क्लिक हाँ, करने से। समझा? इसी तरीके से हम लोग रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं। यस, क्लियर? यस। तो प्रैक्टिकल 2 भी हो गया हमारा। इसके थ्रू हम लोग प्रैक्टिकल 3 तो ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। प्रैक्टिकल 2 सी,
वो क्या बोल रहा है? ऑलरेडी अपन टेबल डिजाइन किया है, रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए बोल रहे हो। जैसे अपडेट किया ना वैसा डिलीट करने के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे भी क्वेरी लिख सकते हैं हम लोग, क्रिएट अरे बाबा 1.5 घंटे के बाद क्यों क्या करना है? यहाँ पे आपका क्वेरी डिजाइन ना, बराबर है? हाँ सर। ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा अभी? क्लिक होना चाहिए ना। क्वेरी लिखना किधर पे अभी? क्वेरी डिजाइन ना। हाँ सर, वो ऊपर की रिबन अंदर दब गई लगता है। इधर हाँ अभी एसक्यूएल व्यू आ गया। हाँ इसके लिए हो गया। तो क्वेरी हम लोग लिखते हैं यहाँ पे डिलीट करने के लिए, ठीक है? वही आप लोग दे देते ना आईडी, डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था? FYIT। FYIT वेयर नेम इज इक्वल टू क्या डाला था मैंने? विजय डाला था ना? हाँ विजय विजय। विजय था क्या? राज वाला तो इंसर्ट ही नहीं हो रहा, पता नहीं। एक सेकंड, वो उसका Very good. डिजाइन व्यू था बस। एक सेकंड ओपन करते हैं। 4 नंबर डाल दो, राम हाँ, डाल दो। राम डाल दो। इसको बंद करना पड़ेगा ना। किधर जाएगा अभी? एग्जिट करने के लिए किधर आ रहा है? क्वेरी डिजाइन किया, दब गया लगता है। क्रिएट ना, क्वेरी क्यों नहीं आ रही उसकी? ये किधर गया अभी? दब किधर गया? एक सेकंड, हाँ व्यू में जाके एसक्यूएल व्यू। इसके लिए दब जाता है ना, लेकिन वो अभी सर वो रिबन आनी चाहिए ऊपर, हाँ तभी वो आता है। रिबन ही गायब हो रही है। हाँ अभी आएगा। नहीं ना, क्रिएट किया ना, क्रिएट करने के बाद डिजाइन भी बराबर हाँ गया, गया रिकॉर्ड। एक बार FYIT को डिजाइन व्यू में देखो सर। ओपन करते हैं ना, गया ना? गया। हो गया। तो इस तरीके से हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट करना तो अपडेट भी कर सकते हैं हम लोग। हाँ सर समझ गया। मैं अलग क्वेरी लिखूं उसके लिए, समझ गया ना? यस। अभी इसमें अपडेट लिख दूं क्या कमांड? चलेगा, लिख दो। अभी इसमें क्या है, क्या डेटा देखना पड़ेगा ना पहले, एक रहेगा तो भी चलेगा अपने को। और जिसका एड्रेस है ना वो चेंज करते हैं, जिसका आईडी 2 है उसका एड्रेस चेंज कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना? ओके। इसमें कर लेते हैं अपडेट, कौन सा टेबल है? FYIT सेट, क्या लिखते हैं? एड्रेस ना, एड्रेस में डाल देता हूँ मुंबई, बराबर है?
where id is equals to Two. 1. id 2 है क्या 1 है? 2 था 2 था. Update FIT set address is equals to Mumbai where id is 2. ओके, तो हम लोग को क्रिएट पे जाना पड़ेगा. नहीं हुआ ना चेंज. इसका क्रिएट में जाके एक्सेस ना क्वेरी डिजाइन. हाँ, क्लोज आ गया. हाँ बट डिजाइन में बट वो रन नहीं हो रहा है ना. अभी हाँ. अभी हाँ, क्या बोल रहे हैं? सिंटैक्स एरर. लास्ट में सेमीकोलन शायद. सेमीकोलन देखिए कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है वैसा. अच्छा, मिसिंग बोल रहा है ना. अपडेट ये वाला निकालने को बोल रहा है पहले. हो गया अपडेट. ओके, हो गया मुंबई हो गया. समझा? Yes. तो इस तरीके से हम लोग इंसर्ट अपडेट डिलीट कर सकते हैं. तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल नंबर 2 खत्म हो गया. ओके, तो वैसे प्रैक्टिकल 3 भी ना सेम ही है जो हम लोगों ने करवाया ना अभी. सेम ही प्रैक्टिकल नंबर 3 है, इसमें कोई इतना है ही नहीं. तो आपको प्रैक्टिकल 3 भी भेजता हूँ. रुको, प्रैक्टिकल नंबर 3 मिला आपको? 3 है. हाँ सर मिला. तो उसमें देखिए प्रैक्टिकल नंबर 3 में ना सेम ही काम है. देखो, क्रिएट ए बुक स्टोर डेटाबेस विद नेसेसरी टेबल एंड डेटा एंड मॉडिफाई द डेटाबेस टू अकोमोडेट द फॉलोइंग. ऑलरेडी हम लोगों ने ब्लाइंड डेटाबेस बनाना है, उसमें टेबल बनाना है, रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, जो हम लोगों ने अभी किया ना सेम ही तो काम है. उसमें इंसर्ट अपडेट डिलीट है हाँ क्या सर. नहीं, हाँ, वो आपको करना है. ठीक है, ओके. क्लियर? प्रैक्टिकल नंबर 3 भी देखो, बस उसने फील्ड चेंज किया है, बाकी कुछ नहीं किया है. मैं इसमें ही आपको करवा के देता हूँ. प्रैक्टिकल नंबर 3 में देखिए, क्रिएट अ टेबल एम्प्लॉय विद आईडी, नंबर, नेम, जॉब, एज, सैलरी, एटलीस्ट 10 रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए बोल रहा है. और क्वेरी क्या बोल रहा है कि जिसका एम्प्लॉय का सैलरी 15,000 से ज्यादा है वही रिकॉर्ड्स को दिखाएगा. तो ये आप लोग इधर भी कर सकते हैं ना. हाँ सर. एफआईडी टेबल में सपोज मैंने 1,000 के ऊपर जिसका सैलरी वो ज्यादा दिखाए, बाकी कुछ है क्या उसके अंदर? वो तो काम डबल ही काम है ना, है क्या? बराबर है ना? हाँ, वैसे ही ना, वो डबल करके कुछ मतलब भी नहीं है. मैं यहाँ पे देखो एक क्वेरी लिख के देता हूँ तो प्रैक्टिकल बी बन जाएगा आपका. सिलेक्ट क्या क्या कॉलम है हमारे पास? नेम कॉलम में अंदर नेम है, बराबर है. सिलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल का नाम क्या है? FID, बराबर है. वेयर हाँ. सैलरी ग्रेटर देन कितना होगा? 1,000 लिखता हूँ. ओके, फिर क्वेरी 3 को मैं क्लोज करता हूँ. पहले इसको भी क्लोज करता हूँ. पहले मुझे इधर जाना पड़ेगा ना क्रिएट में, डिजाइन क्वेरी क्लोज. एक भी नहीं एक्टिव हो रहा है. एक्टिव हो रहा है अभी. हाँ सर देखो वहाँ क्वेरी डिज़ाइन पे जाओ, हाँ, क्लोज. बस अभी देखो वो वाला क्वेरी को क्लिक करो. हाँ, अभी रन का ऑप्शन आ गया. अभी वो बंद करने के लिए आ गया. जिसका 100 से ऊपर है, 1,000 के ऊपर है ना, वो नाम दिखा रहा है आपको? यस यस. समझा? ये स्टूडेंट्स अंडरस्टूड? हाँ सर. ये हो गया प्रैक्टिकल नंबर 3B.
प्रैक्टिकल नंबर 3 भी ये समझे सबको? यस सर। प्रैक्टिकल नंबर 3C देखिए, use the form wizard to create a form, move and size control within the form, use the completed form to enter data into the associate table। तो यहाँ पे देखो फॉर्म क्रिएट करना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज करना है, जहाँ पे आपको डेटाबेस की फाइल लोड करना है। गो टू द क्रिएट टैब, द रिबन्स, फॉर्म विजार्ड्स। तो यहाँ पे क्रिएट टैब आप लोगों ने जो दिया है ना, यहाँ पे फॉर्म विजार्ड दिख रहा है आपको? क्रिएट के अंदर फॉर्म विजार्ड कहाँ पे दिख रहा है? सर देखो ब्लैंक फॉर्म के साइड में ऊपर। हाँ, ये फॉर्म विजार्ड बराबर है। चूज द टेबल और क्वेरी यू वांट टू बेस योर फॉर्म ऑन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यूज। ड्रॉप डाउन मेन्यूज कहाँ पे? ये वाला बराबर है फॉर्म विजार्ड में। तो यहाँ पे आपको देखिए, सिलेक्ट द फील्ड यू वांट टू इंक्लूड, कौन सा आपको सबसे आईडी चाहिए, तो ये आईडी इधर आ जाएगा बराबर है। डबल लिया तो सारे फील्ड आ जाएंगे, समझा? यस। मुझे सैलरी भी चाहिए, सैलरी भी आ जाएगा। क्लियर? पिक द लेआउट फ्रॉम कॉलम टेबुलर, नेक्स्ट कर दीजिए उसको। आगे टेबुलर फॉर्म कैसे चाहिए आपको? टेबुलर में चाहिए, टेबुलर कॉलम में चाहिए, चलो डेटा शीट में चाहिए, जस्टिफाइड चाहिए, मैं टेबुलर रखता हूँ, ठीक है? समझा? तो कॉलमनर मतलब क्या होता है? एक ही टाइम पे एक ही रिकॉर्ड को हम लोग रीड कर सकते हैं, समझा? टेबुलर मतलब मल्टीपल रिकॉर्ड्स हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं सेम टाइम पे। डेटा शीट मतलब मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे सेम टाइम पे, जो आपके टेबल लाइक फॉर्म में होगा। और जस्टिफाइड मतलब क्या होता है? एक ही रिकॉर्ड हम लोग डिस्प्ले करेंगे जहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म को क्रिएट कर सके। क्लियर? यस। नेक्स्ट करना है ओपन द फॉर्म, आपको ओपन करना है फॉर्म। आ गया फॉर्म? हाँ सर। ओके, प्रैक्टिकल नंबर 3 कुछ नहीं इसमें। ओके समझा? खत्म प्रैक्टिकल नंबर 3। कोई डाउट्स है इसमें? नो सर। तो ये प्रैक्टिकल 1 2 3 ना एक बार गो थ्रू कर लीजिए। ओके। ये स्टूडेंट्स अंडरस्टूड? यस सर। मैं ऑलरेडी ग्रुप के अंदर शेयर किया। जस्ट आपको खाली इतना ही मेहनत लेना है कि आपके सिस्टम के अंदर, भले आपका पर्सनल पीसी रहेगा या कोई लैपटॉप रहेगा, डेस्कटॉप रहेगा, उसको डाउनलोड करो, सेटअप, इंस्टॉल करो, और इंस्टॉल होने के बाद जो स्टेप बाय स्टेप्स दिया है उसको आपको गो थ्रू करना है। बाकी मेहनत लेनी नहीं है, बहुत कुछ ऐसा दिमाग लगाने का वाला काम नहीं है उधर, ठीक है ना? यस। लिंक ना एक सेकंड, अभी ऑफिस टूल की लिंक एक सेकंड मेरे को देखना पड़ेगा। यस, इनफ फॉर टुडे। मैं भी खत्म करता हूँ। लिंक आप लोग देखिए ना यहाँ पे जाके, एक सेकंड मैं आपको ये वाला देखिए, WPS ऑफिस दिख रहा है यहाँ पे? हाँ सर। बट WPS ऑफिस को डाउनलोड करो, बाकी कुछ नहीं। ऑफिशियल साइट पे ये WPS बोल के एक सॉफ्टवेयर साइट है, वहां पे जाके उसको रन कर दीजिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डालिए, WPS को डाउनलोड करो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस सब आ जाएगा। ओके। ओके? ये स्टूडेंट्स निखिल, अंकिता, इरशाद, दिलीप, खान, अरशद, अनम। यस सर। Yes, sir. Understood. यस सर। बस ये तीनों प्रैक्टिकल में आप करिए। बस आपको खाली ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को घर पे डाउनलोड करने की तकलीफ है, बाकी तो सब स्टेप्स मैंने बता दिया, परफॉर्म भी करवा दिया। चलेगा सर इसका कुछ जर्नल भी सबमिट करना है क्या? हाँ, जर्नल भी सबमिट करना है, मैं आपको बताता हूँ, ग्रुप में डालता हूँ ऐसा। ओके। ठीक आहे? तर ते जर्नल कसे तयार करायचे? आपण काय करू, लिहून घेऊया स्टेप्स वाईज। मी तुम्हाला बुकची PDF पाठवतो, ऑलरेडी 3 पाठवले ना, त्याच्या पण 3 तर तयार करा, पुढचे पण पाठवतो मी तुम्हाला। कसे करायचे, काय करायचं त्याच्यात? म्हणजे तुम्ही फॉर्मॅट कसं ठेवायचं असं बोलतोय? फॉर्मॅट म्हणजे काय बघा, फक्त आपल्याला काय करायचं आहे, चॅप्टर 1 आहे, आता पहिलं चॅप्टर इंट्रोडक्टरी पार्ट आहे, ते लिहावंच लागणार थेरी। आता ड्रॉइंग तर नाही करता येणार,
समजलं का? मग त्याला हा, steps हा. टाईप करून दिलं तर ड्रॉइंग तर नाही काढता येणार ना, तर आपण काय करणार, त्याला स्टेप्स लिहा फक्त. तसं नाही म्हणताय, वहीत लिहायचं की का पेपर प्रिंट काढली तर चालेल? पेपर घ्या ना, Print. हे पेपर असतात ना म्युझिकचे पेपर, वन हा, साइड हा. ब्लँक आणि वन साइड हा, ते घेतलं तरी चालेल. बरं बरं ठीक. आणि उद्या काय प्रॅक्टिकल आहेत? नाही उद्या नाही. उद्या नाही आहेत, ठीक आहे चालेल. ओके और सर सर, एग्जाम्स में चालणार भी का? तुम्हाला सबमिट करावं लागेल. प्रिंट नाही चालणार. काय म्हणतो? प्रिंट नाही चालणार का? प्रिंट करून दिलं तर टाईप करून चालेल ना, काय हरकत नाही. चालेल ना, ते बरं राहील जरा. हो चालेल चालेल. ओके. ठीक आहे. ऑलरेडी तुम्हाला मी शेअर केलेले आहे ग्रुपमध्ये 3 प्रॅक्टिकल्स. हवं तर त्या पुढच्याही शेअर करतो आणि तुम्ही लिहायला सुरुवात करा. आणि मायक्रोसॉफ्ट ऍक्सेस फक्त तेवढं डाउनलोड करा, WPS, बरोबर. आणि सर नोटबुक वर चालेल का पेजेसच पाहिजे A4 साईज? पेजेस पण असेल किंवा एक बुक बनवलेली चालेल. मग ते याची घ्या ना, प्रॅक्टिकलचे बुक 12th स्टँडर्डला घ्यायचे ना तुम्ही, तसं गेलं तरी चालेल. ओके. ठीक है. Yes, understood everyone. Clear now? यस यस यस। और सर एग्जाम्स में जब उसमें भी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे राइट, एग्जाम्स के टाइम में, तो उसमें क्वेरी जैसे आपने अभी जो शेयर किया पेपर, वैसे वैसे हम लोग है। इंस्ट्रक्शन हाँ हम बस लोग वैसे। इंस्ट्रक्शन देंगे और अपने को क्रिएट करना है राइट। हाँ, एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करके स्टेप्स लिखना। ओके ओके ओके। Any doubts, remaining students? सर कल कंफर्म नहीं लेक्चर? नहीं, कल मेरा लेक्चर नहीं, इसके लिए मैंने ऑनलाइन ले लिया है। आप लोग WPS का सॉफ्टवेयर घर पे डाउनलोड करो और प्रैक्टिकल परफॉर्म करो। ओके ओके। क्लियर एवरीवन? यस येस सर। Yes, sir. और बाकी प्रैक्टिकल भी ये होने के बाद बाकी प्रैक्टिकल मैं शेयर करता हूँ ग्रुप में, आप लोग गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, ओके सर। ओके, चलेगा सबको? यस यस सर, शेयर करो। ओके, बाय। सर हेलो। बोलिए बोलिए। सर जर्नल का जो इंस्ट्रक्शंस है ना, जो भी आपने दिया है, वो एक बार अगर रिटर्न फॉर्म में आप लिख के दे दोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि इंस्ट्रक्शंस की कैसे बनाना है, क्या फॉर्म करना है, सब मैसेज में। 12th स्टैंडर्ड में जो आप जर्नल परचेस किए ना, हाँ हाँ तो वहाँ पे कैसे था, एक ब्लैंक था, बराबर है, हाँ और एक वन साइड राइट लाइन वाला था, हाँ। तो भी चलेगा। वो बोलते सर सैंपल एक सैंपल दिखाना कि हमको ऐसा ऐसा फॉर्मेट में लिखना है, तो हम क्या फिर आपको सब एक फॉर्मेट में ही सेंड करेंगे ऐसा। हाँ, यूनिफॉर्म, मैं वही बता रहा हूँ, यूनिफॉर्म मैनर में कैसे बोल रहा हूँ, जहाँ पे आपको डायग्राम बनाना पॉसिबल है तो वहाँ पे बना दीजिए ना, जहाँ पे पॉसिबल नहीं है स्टेप्स लिख दो। ओके सर। और क्या कर सकते हैं इसमें? यस। और सबमिशन वगैरह का डेट वगैरह, और उसमें क्या जो अपना भी PDF में या डॉक्यूमेंट फॉर्म में जो भी आप भेजे हो वो पुट करना है क्या? मैं ऑलरेडी भेजा है ना अभी 3 प्रैक्टिकल्स, हाँ हाँ, अच्छा वही करना है। अच्छा ओके ओके। 3 भेजा है ना, वो लिखना चालू कर दीजिए, पहले उसको परफॉर्म करो, लिखो, और नेक्स्ट संडे तक रेडी करके रखो, चलेगा? हाँ ओके 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 ओके। एनी डाउट्स? यस, एवरीवन क्लियर? यस। ओके, फाइन। बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट। बाय बाय। सर बाय बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू।